हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उन्हीं स्वर और व्यंजन के साथ हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या है? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे हमारा पहला स्वर है अ, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब दूसरा स्वर है आ। तो अगर क एक व्यंजन है और क के साथ हमें आ स्वर लगाना है तो हम सीधा सीधा क प्लस आ न लिख के उसके बदले एक चिन्ह लगाते हैं और ये बन जाता है का। अब क के साथ ये जो हमने चिन्ह लगाया ये कहलाता है हमारा मात्रा। इसी को हम मात्रा कहते हैं। अब जैसे छोटी ई, अब क के साथ आप सीधा सीधा छोटी ई ना लगा के एक चिन्ह लगाएंगे और ये बन जाएगा की। वैसे ही बड़ी ई, बड़ी ई क के साथ हम बड़ी ई ना लिख के उसके बदले एक चिन्ह लगाएंगे और ये बन जाएगा की। वैसे ही जितने भी आपके स्वर हैं उन सारे स्वर को हम व्यंजन के साथ सीधा सीधा ना जोड़ के उसके बदले एक चिन्ह लगाते हैं। उसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो मात्राएं क्या होती है? व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। जैसे ये सारे चिन्ह आप देख रहे हो, ये बड़ी ई की चिन्ह मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, ये आ की मात्रा। ऐसे ही जितने भी स्वर हैं उन सब की मात्राएं होती है और वही मात्राएं लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। अब मात्राएं लगाना सीख गए आप, तो अब हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द क्या है? वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। लेकिन आप वर्ण को शब्द बनाने के लिए किसी भी क्रम में वर्ण को नहीं जोड़ेंगे। वर्ण का एक सही क्रम होना चाहिए। जैसे अगर हमने जोड़ दिया म प्लस ल प्लस क तो ये बन गया मलक। मलक की ना तो कोई मीनिंग होती है और ना ही ये सही शब्द है। जैसे ल प्लस म प्लस क ये बन गया लमक। लमक का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। पर अगर आप जोड़ते हो क प्लस म प्लस ल तो ये बनता है कमल। कमल एक फूल का नाम है। और क प्लस ल प्लस म ये बन जाता है कलम। तो जिस शब्द से एक सही अर्थ निकले और जब वर्ण के सही क्रम हो तभी शब्द बनते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। जैसे हमने वर्णों का सही क्रम बनाया तो शब्द बन गए। अगर उल्टा सीधा लगा दिया वर्ण तो वो शब्द नहीं बनेंगे। ठीक ऐसी ही बात वाक्य के साथ भी है। अगर हम वाक्य में उल्टे सीधे शब्द जोड़ दें तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे तेज दौड़ है, घोड़ा रहा, तो ये गलत है, ये वाक्य नहीं बनेगा। सही वाक्य क्या है? घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो वाक्य बनाने के लिए शब्दों का क्रम सही सही होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा शब्द, वाक्य और मात्राएं। आप वर्ण में मात्राएं लगाना सीख गए, व्यंजन में मात्राएं लगाना सीख गए, तो अब शब्द बनाना भी सीख जाएंगे। शब्द बनाना सीखने के बाद वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। बस हमें याद रखना है कि वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं और शब्दों के सही क्रम को वाक्य कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।